बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 82 नंबर दर्स है और फ़ुरूउन ततअल्लक़ु बित्तयम्मुम, तयम्मुम के मुतालिक ज़ायद मसाइल, यही बात शुरू है। इससे पहले 81 नंबर दर्स में भी यही बात हमने किया था और आज के दर्स में उस जो फ़ुरूउन ततअल्लक़ु बित्तयम्मुम का दूसरा हिस्सा है। आज इस दर्स में हम दूसरे हिस्से का बात करेंगे। यहाँ फरमाते हैं मन काना माअहू माउन क़लीलुन। मन काना का माना है जिसके पास, काना का माना है हो, माहू का माना है उसके पास, माउन क़लीलुन, माउन मौसूफ, क़लीलुन सिफत, पहले सिफत का माना करेंगे फिर मौसूफ का माना करेंगे। थोड़ा पानी, जिसके पास थोड़ा सा पानी हो, वह हुआ और उसको फी हाजतिन जरूरत हो, और उसको जरूरत हो, इला तबखी, इला का माना है, यहाँ पर इला का माना है हम करेंगे को, और तबख पकाना, और मरक सालन को कहते हैं, शोरबा सालन को कहते हैं। यानी एक बंदा है उसके पास थोड़ा सा पानी है और उसको सालन पकाने की जरूरत हो, और उसको सालन पकाने की भी जरूरत हो, और एक तरफ तो उसको सालन पकाने की जरूरत है, दूसरी तरफ उसको नमाज के लिए वजू की जरूरत है। तो अब वो क्या करेगा? तो यहाँ फरमाते हैं यतवज़्ज़उ, वो उस पानी के साथ, वो थोड़े से पानी के साथ वजू करेगा, बिलमाई, उस पानी से, यानी उस पानी के साथ वो वजू करेगा। वला यतबखु, और नहीं पकाएगा, अलमरका, सालन, सालन नहीं पकाएगा, क्योंकि सालन जरूरी नहीं है। इससे पहले वाले दर्स में 81 नंबर दर्स में हमने पढ़ा था कि जिसके पास थोड़ा सा पानी है और एक तरफ उसको नमाज के लिए वजू की जरूरत है और दूसरी तरफ उसको आटा गूंदने के लिए पानी की जरूरत है, तो और पानी उसके साथ थोड़ा है, और दो मसले हैं, वजू और आटा गूंदना। तो उसके लिए लाजमी है कि वो वजू की जगह पर तयम्मुम करे और उस थोड़े से पानी को वो आटे में इस्तेमाल करे, क्योंकि आटे से रोटी पकाएंगे और रोटी जो है वो लाजमी है, रोटी के बगैर कोई जिंदा रह नहीं सकता। और इधर उधर रोटी के लिए आटा गूंदना है और वो लाजमी है, और तो वजू की बजाय तयम्मुम करें नमाज के लिए। और यहाँ पर फरमाते हैं कि एक बंदा है उसके साथ थोड़ा सा पानी है, एक तरफ उसको शोरबा बनाना है, एक तरफ इसके लिए इसको नमाज के लिए वजू की जरूरत है। तो अब वो क्या करेगा? तो इसके लिए फिर सालन पकाना जरूरी नहीं है, क्योंकि रोटी सालन के बगैर भी खाई जा सकती है और पानी के साथ भी बंदा खा सकता है, इसी तरह यानी सरके के साथ भी खा सकता है, इसी तरह और किसी चीज के साथ भी खा सकता है, लेकिन सालन इतना जरूरी नहीं है। और इस तरफ नमाज के लिए वजू की जरूरत है, तो ये उस थोड़े से पानी के साथ वजू करे और सालन ना पकाए। तो यह फरमाते हैं मन कान माहू माउन क़लीलुन, जिसके साथ थोड़ा सा पानी हो, वो हुआ फी हाजतिन इला तबखी मरकिन, और उसको सालन पकाने की जरूरत हो, तो वो सालन में वो थोड़ा सा पानी इस्तेमाल ना करे। यतवज़्ज़उ बिलमाई, वो उसी थोड़े से पानी के साथ वजू करे। वला यतबखुल मरका, वला यतबखु, और नहीं पकाएगा, अलमरका, सालन, सालन नहीं पकाएगा। ये एक मसला हल हो गया। दूसरा मसला है यजिबु तलबुल माई, यजिबु वाजिब होता है, तलबु मांगना, माई पानी। तो यजिबु ये फिर मुजारे है, तलबु मुजाफ है, अलमाई मुजाफिर है। तो पानी मांगना वाजिब होता है, पानी मांगना वाजिब होता है, पानी मांगना वाजिब होता है। बिन का माना है से, रफीक ही, अपने दोस्त से पानी मांगना वाजिब होता है, लाजिम होता है, जरूरी होता है। अल्लज़ी, जिस, माहू, उसके साथ, यानी जिसके साथ, अलमाउ, पानी हो, जिस दोस्त के साथ पानी हो, तो उस दोस्त से पानी मांगना जरूरी है, लाजमी है, वाजिब होता है। इज़ा काना, जब हो, फी मकान, ऐसी जगह में, जब वो दोस्त ऐसी जगह में हो, ला यबखलु नासु, ला यबखलु का माना है बुखल नहीं करता है, कंजूसी नहीं करता। तो ला यबखलु नासु, लोग बुखल नहीं करते हैं, ऐसी जगह में है वो, आपके दोस्त और आप ऐसी जगह पर गुजर रहे हैं कि उस जगह में पानी बहुत वाफिर मिकदार में है, ज्यादा मिकदार में है, और लोग वहां पर पानी मांगने में बुखल नहीं करता, पानी देने में बुखल नहीं करते, तो वहां पर अपने दोस्त से पानी मांगना चाहिए, लाजिम है, जरूरी है। ला यबखलु नास, लोग बुखल नहीं करते, फीही, उस जगह में, बिलमाई, पानी का। तो पानी मांगने में अपने दोस्त से पानी मांगने में बुखल नहीं करता, जब वो दोस्त बुखल नहीं करता तो उससे पानी मांगना जरूरी है।
इसका मतलब ये है कि आपके साथ आपका रफीक है, दोस्त है और सफर पर जा रहे हैं, यानी रफीक सफर है आपके साथ, तो उसके साथ पानी है, लेकिन आप और आपका रफीक सफर ऐसे इलाके से गुजर रहे हैं कि उस इलाके में वाफिर मिकदार पर पानी मिलता है और लोग पानी देने में बुखल भी नहीं करते। तो यहाँ पर आप पर लाजिम है, जरूरी है कि वो अपने दोस्त से पानी मांगे। अम्मा बहरहाल इज़ा काना, जब हो, फी मकान, ऐसी जगह में, जब तुम लोग ऐसी जगह में हो, यबखलु नासु, यबखलु का माना है बुखल करता है, अन्नासु लोग बुखल करते हैं, फी उस जगह में, बिलमाई पानी मांगने में, यानी पानी देने में लोग बुखल करते हैं। फला यजिबु अलैहि, तो उस पर लाजिम नहीं है, उस पर वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है, तलबुल माई, पानी मांगना, तो उस पर फिर पानी मांगना लाजिम नहीं है। अगर ऐसी जगह पर गुजर रहे हैं कि आपके साथ आपका रफीक सफर भी है और उसके साथ पानी है, आपके साथ पानी खत्म हो गया और ऐसे इलाके से गुजर रहे हैं कि वहाँ वाफिर मिकदार में पानी मिलता है और पानी जो है लोग पानी देने में बुखल भी नहीं करते, तो वहां पर आप अपने रफीक सफर से पानी मांगना आप पर लाजिम है, जरूरी है। लेकिन अगर आप ऐसे इलाके से गुजर रहे हैं कि आपके पास तो पानी नहीं है, रफीक सफर के पास पानी है, लेकिन ऐसे इलाके से गुजर रहे हैं कि वहां पानी की कमी है, किल्लत है और लोग पानी देने में बुखल करते हैं, तो फला यजिबु अलैहि, तो उस पर लाजिम नहीं है तलबुल माई, पानी मांगना, मिन गैरिही, अपने अलावा किसी से पानी मांगना पर लाजिम नहीं है। ये दूसरा मसला हल हो गया। तीसरा मसला है यजूज़ु, जायज होता है, तक़दीम तयम्मुम, तयम्मुम को मुकद्दम करना, तयम्मुम को आगे करना, तक़दीम मुज़ाफ़ तयम्मुम मुज़ाफ़िले है, तो पहले मुज़ाफ़िले का माना फिर मुज़ाफ़ का माना, तयम्मुम मुकद्दम करना जायज होता है, तयम्मुम आगे करना, पहले करना जायज होता है, अलल वक्ति, वक़्त दाखिल होने से, वक़्त दाखिल होने से, यानी नमाज का वक़्त दाखिल होने से पहले तयम्मुम करना जायज है। इज़ा, जब लम यकुन, वो ना हो, वो तयम्मुम करने वाला ना हो, फी हुक्म माजूर के हुक्म में, यानी मतलब यह है कि जब एक बंदा है उसको कोई उज़र नहीं है, यानी उसको सुलसुलबोल की बीमारी भी नहीं है, उसको कोई ऐसी और बीमारी भी नहीं है जिसकी वजह से इसका वुज़ू जल्दी टूट जाता है, तो इसको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तो ये कोई माजूर वगैरह नहीं है, तो इसके लिए फिर जायज़ है कि वो नमाज का वक़्त दाखिल होने से पहले तयम्मुम करे, वो कर सकता है, उसके लिए जायज़ है। अगर वो नमाज के वक़्त दाखिल होने से पहले तयम्मुम करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अगर वो कहे कि यार नमाज का वक़्त दाखिल हो जाए फिर तयम्मुम करूंगा, तो फिर भी जायज़ है। लेकिन नमाज का वक़्त दाखिल होने से पहले भी तयम्मुम करना इसके लिए जायज़ है। यजूज़ु, जायज़ होता है, तक़दीम तयम्मुम, तयम्मुम को मुक़द्दम करना, आगे करना, अलल वक्ति, वक़्त दाखिल होने से पहले, इज़ा लम यकुन, जब वो ना हो, फी हुक्म माजूर के हुक्म में, यानी उसको कोई उज़र ना हो, कोई सुलसुलबोल की बीमारी या कोई ऐसी और कोई बीमारी इसको ना हो जिसकी वजह से वुज़ू जल्दी टूट जाता है, ऐसी कोई बीमारी ना हो। लेकिन अगर किसी को ऐसी कोई बीमारी है, वो माजूर है, सुलसुलबोल की बीमारी है या कोई ऐसी और कोई बीमारी वगैरह लगी है कि जिसकी वजह से इसका वुज़ू जल्दी टूटता है, लेकिन अगर वो वक़्त से पहले तयम्मुम करे, नमाज के वक़्त दाखिल होने से पहले तयम्मुम करे, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं देगा, उसका तयम्मुम जल्दी टूट जाएगा। अच्छा, ये तीसरा मसला था। अब चौथा मसला आ गया, मक़तूउल यदैन। मक़तू कहते हैं कटे हुए, अल यदैन दोनों हाथ, यद एक हाथ को कहते हैं यदैन और यदानी दो हाथ को कहते हैं, तो यहाँ यदैन है, मक़तूउल यदैन दोनों हाथ कटे हुए, वर रिजलैन, रिजल एक पांव को कहते हैं, रिजलैन दोनों पांव, और दोनों पांव, यानी अगर किसी के दोनों हाथ कटे हैं और दोनों पांव भी कटे हैं, युसल्ली, तो वो नमाज पढ़ेगा, बगैर तहारतिन, बगैर पाकी के, इज़ा काना, जब हो, बिवजही, उसके चेहरे पर जराहतुन, जख्म, एक बंदा है उसके दोनों हाथ भी कटे हैं और दोनों पांव भी कटे हैं, दोनों हाथ कोहनियों समेत कटे हैं और दोनों पांव टखनों समेत कटे हैं और उसके चेहरे पर जख्म भी है, तो वो बगैर वजू के नमाज पढ़ सकता है। उसको न तयम्मुम की जरूरत है, उसको न वजू की जरूरत है, वो बिल्कुल तयम्मुम कर सकता है, वो बिल्कुल नमाज पढ़ सकता है बगैर तयम्मुम, बगैर वजू के। लेकिन अगर किसी के दोनों हाथ भी कटे हैं कोहनियों समेत और दोनों पांव भी टहनों समेत कटे हैं,
लेकिन उसके चेहरा भी बिल्कुल तंदुरुस्त है, सही सलामत है, तो वो अपने चेहरे को दीवार वगैरह से ऐसे मले तो इसका तयम्मुम हो जाएगा, क्योंकि इसके तो दोनों पाँव भी नहीं है, दोनों हाथ भी नहीं है, लेकिन चेहरा तो सही सलामत है। तो इस दौरान ये बंदा अगर सिर्फ अपने चेहरे को किसी और से धुलवाए, यानी किसी और से अपने चेहरे को धोए, और या अगर कोई ना हो तो अपने चेहरे को दीवार वगैरह से ऐसे मले तो इसका तयम्मुम हो गया। ठीक है, ये एक मसला ये भी हो गया। ये 4 मसले हो गए और 5वां मसला है। मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने इस इबारत में 5 मसले बयान फरमाए हैं। इज़ा कानल अक्सरो, इज़ा का माना है जब, कानल अक्सरो ज्यादा हो, मिनल आज़ा से, यानी जब आज़ा में से ज्यादा हिस्सा, अविन निस्फ़, अव का माना या निस्फ़, आधा, मिनहा इन आज़ा में से, जरीहन जख्मी हो, तयम्ममा तो तयम्मम करे। मतलब यह है इंसान जो है ना वजू में 4 जगह धोते हैं, एक दोनों यानी एक चेहरे को, एक दोनों हाथ, तीसरा जो है सर का मसा, और चौथा दोनों पांव। ये 4 फराइज है वजू में। यहां फरमाते हैं कि अगर ज्यादा आज़ा में से, इन 4 आज़ा में से ज्यादा आज़ा या आधे यानी 2 आज़ा जख्मी है तो बंदे को तयम्मुम करना चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि 4 आज़ा ये वुजू में धोना फर्ज है, लेकिन अगर इन 4 आज़ा में 2 आज़ा या 3 आज़ा जख्मी हो और एक आज़ू जो है वो जख्मी ना हो, 3 आज़ा जख्मी है या 2 आज़ा जख्मी है, तो इस बंदे को वुजू की जरूरत नहीं है, ये तयम्मुम करे, बस इसका तयम्मुम हो जाएगा, इसका तयम्मुम के साथ नमाज हो जाएगा अगर पानी मौजूद भी हो, क्योंकि 4 आज़ा में से 2 या 3 आज़ा इसके जख्मी है, एक आज़ू जो है वो जख्मी नहीं है, तो इस बंदे के लिए तयम्मुम करना लाजमी है। वो तयम्मुम करे और तयम्मुम के साथ वो नमाज वगैरह पढ़े। और अब इसके उलट फरमाते हैं, वह इज़ा जब काना हो अक्सर कमाना ज्यादा, मिनल आज़ा में से, सहीहन तंदुरुस्त, जब ज्यादा आज़ा तंदुरुस्त हो, यानी मतलब यह है 2 से ज्यादा आज़ा, यानी 3 आज़ा इसके तंदुरुस्त हो, तवज़्ज़अ तो वो वजू करे, इसका मतलब यह है कि एक बंदा है उसके 3 आज़ा, तो वजू में जो 4 आज़ा है इसमें 3 आज़ा तंदुरुस्त है, सही है, और एक आज़ू जो है वो जख्मी है, तो अब ये क्या करे कि ये पूरा वजू करेगा और जो आज़ू जो है वो जख्मी है, जो आज़ू जख्मी है तो उस पर सिर्फ गीला हाथ ऐसे पेरे मसा करे, बस इसका वजू हो गया। इज़ा कानल अक्सर, जब अक्सर मिन आज़ा में से ज्यादा हिस्सा, यानी जब आज़ा में से ज्यादा हिस्सा सही हो, तंदुरुस्त हो, तवज़्ज़अ वजू करेगा, व मसहल जरीहा और जख्म पर मसा करेगा, तो अपने उस जख्म पर मसा करेगा। तो ये 5 मसले मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने इस इबारत में फरमाई थी, और आज हमने उन 4 मसाइल को हल किया, और इंशाल्लाह ये तयम्मुम का पूरा बास खत्म हो गया। तयम्मुम के शराइत, तयम्मुम के मुतालिक, तयम्मुम के अमसिला मिसालें, और यानी उज़्र के जो मिसालें थे वो भी ख़त्म हो गए, और तयम्मुम की दलाइल यानी कुरान और हदीस से वो भी ख़त्म हो गए। तो इंशाल्लाह आइंदा दर्स में हम मौज़ू पर मसा के बारे में इंशाल्लाह कुरान और हदीस से दलाइल भी पेश करेंगे, और उसके मुतालिक जितने मसाइल है वो सब इंशाल्लाह उसके बारे में आइंदा दर्स में बात करेंगे। तो आइंदा दर्स की इजाज़त चाहते हैं। हज़ा हुल मराम, वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।